इन अ वे। तो जनरली स्टूडेंट्स वो काम नहीं कर पाते। तो ये जो सारा खेल है कि कैसे टॉपर फ्रॉम द टॉप बने, वो सारा खेल न्यूरल पैटर्न्स का या न्यूरल एल्गोरिथम्स का है। लेकिन क्या है कि उस बारे में कोई बात नहीं करता है, सब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने के बारे में बात करेंगे। वो एक दिस इज़ वन ऑफ द डायमेंशन, इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, वो ठीक बात है। लेकिन अगर हम प्रोसेस और एनर्जी पे बात नहीं कर रहे, हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना नहीं सीख पा रहे, हमें पता नहीं कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप डेली पढ़ रहे हैं उसको कैसे अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में स्टोर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, सोचना कैसे है, तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है जनरली ये बताया नहीं जाता क्लासरूम्स में। तो जिन बच्चों के न्यूरल पैटर्न्स डेवलप हैं, केवल वही बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं अच्छे से, बाकी बच्चे केवल स्ट्रगल करते हैं। आज मान लीजिए 20 पेज उन्होंने पढ़े, तो 20 पेज में से मेरे ख्याल से 1 पेज भी उनको कम्प्लीटली वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते होंगे। उनसे अगर पूछ लीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा है, रियलिटी एक मैं छोटा सा सेल्फ टेस्टिंग बताऊंगा। आज मान लीजिए आपने 20 पेज पढ़े हैं, तो खुद से पूछें उन 20 पेज में आपने क्या क्या पढ़ा, और चेक करें कि आपका जो न्यूरल पैटर्न है वो बन पाया कि नहीं बन पाया। जैसे ही आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, आपको अंदर से बेचैनी होगी, अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे, थोड़ा सा आपको ओड लगेगा। इसका मतलब ब्रेन ने आपके फ्लाइट मोड एक्टिव कर दिया। और अगर आप उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जीत नहीं पाए, उसको डोमिनेट नहीं कर पाए, तो कभी भी आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप जेईई और नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो पहली ट्रिक है वो ये है कि अपने आप के अंदर जो फ्लाइट मोड एक्टिव होता है उसको डोमिनेट करना सीखें। और ये एक दिन का टास्क नहीं है, 2 मिनट का प्रोग्राम नहीं है, कम से कम 21 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को सीखने में। लेकिन अगर एक बार आपने फ्लाइट मोड डोमिनेट करना सीख लिया, तब आपको ना तो एग्ज़ाम फोबिया रहेगा, ना एग्ज़ाम एंजाइटी होगी, और ना ही आपको डिप्रेशन और ये जो एग्ज़ाम स्ट्रेस और ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें से आप दूर निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है एक न्यूरल पैटर्न डेवलप करने की। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है वो उसी से बेसिकली रिलेटेड है कि वो न्यूरल पैटर्न्स हम कैसे डेवलप कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस एंड एनर्जी, और इन तीनों को मिला के कुछ न्यूरल पैटर्न्स या एल्गोरिथम्स बनते हैं, जो कि बेसिस है हमारे सक्सेस का, कि हम कैसे एग्ज़ाम में जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इस पे मैं बात करूँगा। आप इसको रफली ऐसा मान लीजिए कि अगर हम बात करें